हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और आज हम लोग पीवाईक्यू की जो सीरीज कर रहे हैं बेटा, उसमें करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 11th। चैप्टर नंबर 4 आपको पता है एनिमल किंगडम है। आगे हम लोग 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, राइट। अब उनमें भी एग्जाम्पल्स थे, बट उनसे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स की लिस्ट गिवन है आपके चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज एनिमल किंगडम। जिस चैप्टर को आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हो बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन नॉन कॉर्डेट्स एंड देन कॉर्डेट्स। तो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं तो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स को एक टैबुलर फॉर्मेट में याद करिए, प्लस उसके एग्जाम्पल्स की लिस्ट वहीं टेबल में मेंशन कर दीजिए। एक बार एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप ये बेटा पीवाईक्यू का जो वीडियो है आज का आप देख रहे हैं वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जब आप ये वीडियो ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो अपने साथ एक नोटबुक पेन लेके रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, प्लस आपका क्या आंसर आ रहा है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो भी चेक करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लग रही है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपके ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इतने क्वेश्चंस गलत हुए, ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका, ठीक है। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम ऑफ क्लास 11th। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 2023 का। 2023 से बैक जाएंगे हम लोग इन द ईयर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 गिवन है। सबसे पहले ही क्वेश्चन में बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है और सामने देखिए उनके फीचर्स गिवन है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज में बेटा जो प्रीवियस ईयर पूछे गए एनिमल किंगडम में से, कि एग्जाम्पल्स या तो उनके फीचर्स के साथ आपको मैच करना है, या तो उनके ग्रुप के साथ आपको मैच करना है, या तो ग्रुप गिवन है, उसके कुछ कैरेक्टर्स गिवन है और ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो मतलब आपको फीचर्स भी याद होने चाहिए, ग्रुप के नेम भी याद होने चाहिए, फाइलम का नाम याद होना चाहिए, क्लास का नाम याद होना चाहिए फॉर कॉर्डेटा, प्लस उसके एग्जाम्पल्स भी लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। तभी हम पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। इवन इन एग्जाम नीट के अंदर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपके फीचर्स ग्रुप एंड एग्जाम्पल्स पे ग्रिप है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आंसर कर पाएंगे विदाउट एनी एरर। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए। जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, उन्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैं भी बोलती जाऊंगी और आप भी साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाएंगे कि ये स्टेटमेंट बहुत बार आ चुका है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 में देखिए आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, लिस्ट 2 में आपको उनके फीचर्स गिवन है, ठीक है, कोई ऑर्गन गिवन है, ठीक है। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज टेनिया। टेनिया के साथ यहाँ पे आप क्या मैच करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। कौन सा आंसर? करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना बेटा, टेनिया के साथ हम मैच करेंगे फ्लेम सेल्स। टेनिया के साथ आप क्या मैच कर रहे हैं? फ्लेम सेल्स। तो 3 के सामने मैं ए लिख रही हूँ, ठीक है। पैरामेशियम, पैरामेशियम के साथ हम मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो वो तो सामने ही गिवन है। पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा दैट इज कॉकरोच, उसके साथ हम लोग मैच करेंगे बेटा यूरिकोज ग्लैंड्स, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। फेरिटिमा दैट इज अर्थवॉर्म, उसके साथ हम मैच करेंगे बेटा नेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म के पास क्या प्रेजेंट है? नेफ्रीडिया। कहीं ना कहीं आपने मार्क करा होगा कि ये सारी चीजें उसे ऑस्मोरेगुलेशन या तो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। तो अब एक बार मैच करके देख लेते हैं बेटा। A3 लिखा हम लोगों ने, सीधा ही हम पहुंच गए ऑप्शन डी पे। अब क्रॉस कंफर्म करते हैं। बी के साथ क्या हमने 2 लिखा है? यस। सी के साथ क्या आपने 4 लिखा है? यस। पेरीप्लेनेटा के लिए आपने यूरिकोज ग्लैंड्स गिवन है और डी के लिए हमने किया था नेफ्रीडिया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स और फीचर्स और ग्रुप के नाम अच्छे से पता है तो आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री कहाँ, कौन से फाइलम के एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा गिवन है। अब एकाइनोडर्मेटा के लिए हमेशा याद रखेंगे बेटा कि जो उनके एडल्ट्स होते हैं उनके पास कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल। और जो उनके लार्वे होते हैं उनके पास कौन सी सिमेट्री होती है? बायलेटरल सिमेट्री। तो एकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स होते हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं उनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब यहाँ तो रेडियल सिमेट्री है, नॉट फाउंड पूछा है आपको। टिनोफोरा, टिनोफोरा, टिनोफोरा के पास अगेन रेडियल सिमेट्री है, कॉम्प्लेक्स जिनके पास थी, राइट। तो टिनोफोरा के पास क्या है? रेडियल सिमेट्री।
हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के पास कौन सी सिमेट्री होती है? बायलेटरल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल होते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री। सिलेंड्रेटा अगेन रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ से ऐसे कौन सा फाइलम है जिसके पास रेडियल सिमेट्री नहीं है? तो यू विल आंसर हेमिकॉर्डेटा। इनके एडल्ट्स के पास रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी सिमेट्री मिलेगी आपको हेमिकॉर्डेटा में? दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन से स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं हमें? करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स हमें दिमाग में रखना है कि हम कॉर्डेट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड, सॉलिड गलत है बेटा यहाँ पे। होलो एंड सिंगल नर्व कॉर्ड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सही है कॉर्डेट्स के लिए। वी हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज है, वेन्स हैं, कैपिलरीज है, हार्ट है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये भी प्रेजेंट है कॉर्डेटा में। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट कैसे है हमारे केस में? वेंट्रल। फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़िए, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वी हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, बट हम लोग स्यूडोसिलोमेट नहीं है, वी आर ट्रू सिलोमेट्स, वी आर ट्रू सिलोमेट्स। ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, सिलोमेट। तो कॉर्डेटा सी से स्टार्ट हो रहा है, सिलोमेट है सारे के सारे, तो स्यूडोसिलोमेट यहाँ पे गलत गिवन है बेटा। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे? बी एंड सी। तो बी एंड सी कहाँ गिवन है हमें? ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखना बेटा, आपको सिर्फ मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है। सबसे पहला पढ़ते हैं पिन्ना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो हमारे पास मोनोकॉन्डाइलिक स्कल नहीं है, वी हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल, तो ये गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं बेटा, हेयर्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, वी हैव पिन्ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया बेटा। थर्ड पढ़ते हैं, हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। वी हैव हेयर्स, वी हैव पिन्ना दैट इज एक्सटर्नल ईयर एंड वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, राइट। फिर भी फोर्थ पढ़ते हैं, हेयर्स, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हमारे में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है बेटा, कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट गलत गिवन है। तो ऑप्शन सी, हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैमल्स। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन अमीबा, तो हमने ए लिख दिया 2 के सामने, ठीक है। एक ही जगह पे हमें दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। हमने टिक किया है, अभी ओएमआर में मार्क नहीं किया है, पहले बाकी के ऑप्शंस चेक करेंगे। तो बी में क्या गिवन है बेटा? वाटर वास्कुलर सिस्टम। जब भी आपको गिवन है वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो आप एकाइनोडर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एकाइनोडर्म्स का एक मेंबर एस्टेरिस दिया हुआ है, दैट इज स्टारफिश। कैनल सिस्टम, अब जब ये कह रहे हैं कैनल सिस्टम, दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर कैनल सिस्टम, तो आप पॉरीफेरा फाइंड आउट करेंगे। पॉरीफेरा का एक मेंबर हमें स्पोंजिला यहाँ पे गिवन है। फ्लेम सेल्स, फिर से फ्लेम सेल्स आ गया, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग टेनिया को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शंस मैच कर रहे हैं आपके, ए के साथ 2 हो गया आपका, बी के साथ 1 गिवन है, सी के साथ 3 गिवन है एंड डी के लिए 4 गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, फिर से आपको कौन से स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं? करेक्ट स्टेटमेंट। सारे या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग है, या तो एग्जांपल्स के साथ ग्रुप, या तो फीचर मैच कर रहे हैं, ठीक है। आप तो रेडी रहना है इसके लिए बेटा। एनिमल किंगडम से जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल बेस्ड रहेगा, स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स स्यूडोसिलोमेट नहीं है बेटा, एसिलोमेट है। क्या है? एसिलोमेट। टिनोफोर्स reproduce only sexually and fertilization is external, this is a correct statement, करेक्ट फाइंड आउट करना है आपको। इन टेप फॉर्म fertilization is internal but sexes are not separate, that is also a correct statement। टिनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, यस टिनोफोर्स के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे मराइन हैं, कोई फ्रेश वाटर नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स, यस आपको जितने भी फाइलम आप पढ़े उसमें से बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ एक ही जगह पे याद रखना है, दैट इज टिनोफोर्स, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
In sponges, fertilization is external and development is direct. No, the development is indirect. Sponges के अंदर जो development है वो कैसा है? Indirect, मतलब एक larval stage present रहेगा. तो E गलत हो गया. तो कितने statements correct हो गए हमारे? B, C and D. कौन कौन से? B, C and D. तो option B, जहाँ पे आपको B, C, D साथ में given है, that is the correct option. Given below are two statements. One is labeled as assertion and reason. फिर से हम assertion and reason पे आ गए. assertion को लेबल कर लिया हम लोगों ने A and reason को लेबल कर लिया हम लोगों ने R. सबसे पहले assertion रीड करते हैं. All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. That is true. जितने भी vertebrates हैं जिनके पास भी vertebral column present है वो सारे chordates हैं, क्योंकि सब में notochord कभी ना कभी तो फॉर्म होता ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये notochord vertebral column में कन्वर्ट हो जाए. इसीलिए सेकेंड हाफ क्या कह रहे हैं? But all chordates are not vertebrates. ठीक है, रीजन पढ़ते हैं. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स. इसने जस्टिफाई कर दिया असर्शन को. तो दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऐसा हमें कहाँ पे गिवन है? ऑप्शन ए. तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. In which of the following animals the digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? जब भी आप सुनेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट है, आप एव्स सिलेक्ट करेंगे. कौन सा? क्लास ऑफ कॉर्डेटा, एव्स. क्या सिलेक्ट करना है हमें? एव्स. तो ये फीचर हमारे एव्स के साथ रिलेटेड है, मतलब हमें बर्ड्स फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. अब ध्यान से देखना बेटा, चैमेलियन इज नॉट अ बर्ड. ठीक है, यहाँ पे बुफो योर टोड इज नॉट अ बर्ड. फिर यहाँ पे क्रोकोडिलस दैट इज क्रोकोडाइल इज नॉट अ बर्ड. तो ऑड वन आउट तो मिल गया हमें, एक एक ही ऑप्शन काफ़ी है. तो आ जाए ए पे. क्या क्या गिवन है? पैवो, सिटाक्यूला एंड कॉर्वस. कॉर्वस आपको पता है दैट इज क्रो. सिटाक्यूला जब कह रहे हैं मतलब पैरेट एंड पैवो कह रहे हैं मतलब पिकॉक, मतलब ये सारी बर्ड्स हैं. तो आपका क्रॉप एंड गिजार्ड कहाँ प्रेजेंट है? एव्स में. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एयर ब्लेडर इज फाउंड इन. अब जब आप फिशेस पढ़ते हैं बेटा, आप उसमें दो ग्रुप पढ़ते हैं, कॉन्ड्रेक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस, राइट. अब इनमें से जो आपका एयर ब्लेडर है इट इज प्रेजेंट इन ऑस्टिक्टाइस. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑस्टिक्टाइस. कॉन्ड्रेक्टाइस के पास एयर ब्लेडर नहीं है. अब एयर ब्लेडर का फंक्शन क्या है? बॉयंसी प्रोवाइड करना. तो जो कॉन्ड्रेक्टाइस है वहां पे एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं है, तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली. क्या करना पड़ेगा उन्हें? कंटिन्यूस स्विमिंग करना पड़ेगा ताकि वो सिंक डाउन ना हो जाए, क्योंकि उनके पास तो एयर ब्लेडर है ही नहीं फॉर प्रोवाइडिंग बॉयंसी. तो दे विल स्विम कॉन्स्टेंटली. तो आपके कॉन्ट्रेक्टाइज डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर, वेयर एज ऑस्टिक्टाइज शोज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर. ये हमेशा याद रखना बेटा. ठीक है, मूव करते हैं आगे. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. फिर से स्टेटमेंट्स आ गए. आपको फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट. यहाँ तक सही है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर. ठीक है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. वही डिस्क्राइब किया इन्होंने आगे. विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. ठीक है, ये तो हो गया. तो 2 एट्रियम हो गए, 1 वेंट्रिकल हो गया. एंड आर ओविपेरस इन नेचर. दे आर ओविपेरस इन नेचर. दे विल ले एग्स. सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. क्रोकोडाइल्स possess a 4 chambered heart. yes, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल, जहाँ पे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट में, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल. with 2 ventricles and 2 atria and are viviparous in nature. No, again crocodiles are oviparous in nature. मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ वॉज करेक्ट, बट जैसे ही इन्होंने कहा दे आर विविपेरस इन नेचर, मतलब वो गलत हो गया. दे आर ओविपेरस इन नेचर. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन ए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से करेंगे आप. Which one of the following feature is not true for chordates? आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? Not true for chordates. ठीक है, सबसे पहले chordates दिमाग में रखना, उनके लिए क्या गलत है वो ढूंढना, उसे टिक करना. जो गलत है उसे टिक करना, जो सही है वो नहीं. तो स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या देखना है वो पहले समझो. ठीक है, तो नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट्स. हार्ट इज डॉर्सल, हमने क्या कहा? हार्ट इज वेंट्रल. तो ये गलत है सबसे पहले. ठीक है, अब ए कहाँ है? बी एंड डी ऑप्शन में. चलते हैं, तो बी तो दोनों में देख लेते हैं. फेरिंक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड. फिर देखो वही गलती रिपीट करी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल होलो एंड सिंगल. क्या है? होलो एंड सिंगल.
तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यस। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, यस। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हो गए बेटा? ए एंड सी यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको नॉट ट्रू फाइंड आउट करना था, तो ए एंड सी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। Which of the following animal has a 3-chambered heart? किनके पास 3-chambered heart है? 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, स्कॉलियोडॉन एंड हिप्पोकैम्पस के पास 2-chambered heart है, टेरोपस के पास 4-chambered heart है, दिस इज अ मैमल तो उसके पास 4-chambered heart है। तो बचा क्या आपका चिलोन, इसके पास कितने chambered heart है? 3-chambered heart है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। याद रखना साइक्लोस्टोम्स के बहुत कम फीचर्स है, इतना छोटा सा पैराग्राफ है, फटाफट लर्न करना और तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पॉज कर देना यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। एक बार मैं बताती हूँ आपको। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यस दे डू नॉट हैव स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है? नहीं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये टिक नहीं करेंगे आप। दे हैव सर्क्यूलर माउथ विथ जॉज, नहीं वो जॉ लेस हैं। क्या है? जॉ लेस, जॉज एब्सेंट है, मतलब ये इनकरेक्ट है। दे बेयर 6 to 15 pairs of gills, that is true. They migrate to deep sea for spawning, no. For laying eggs they migrate to fresh water. They migrate to fresh water. वहाँ पे eggs ले के करके और वो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर eggs में से लार्वा डेवलप करेगा, मेटामॉर्फोसिस खत्म करेगा और फिर से वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स ओशियन। तो स्पॉनिंग के लिए दे विल माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। तो डी फिर से क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन सी देखिए, बी एंड डी आर गिवन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा ट्राई करेंगे बिल्कुल सही करने का, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट पहले पढ़ेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन कहाँ दिखता है हमें? एनिलिडा में, तो ए कर देंगे टिक यहाँ। कैनल सिस्टम, अभी हमने कहा था वाटर कैनल सिस्टम कहाँ है? पॉरीफेरा में, तो यहाँ पे हम बी टिक कर लेंगे। कॉम्प्लेट्स टिनोफोरा में, कहाँ पे प्रेजेंट है? टिनोफोरा में, जिसने बायोल्यूमिनेसेंस शो किया था। निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट को और क्या कहते हैं हम लोग? निडोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके निमेटोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? सिलेंट्रेटा के अंदर, तो यहाँ पे डी लिख लेंगे हम। अब ध्यान से देखो, A3 2 जगह गिवन है, B4 दोनों में गिवन है, तो C के लिए क्या गिवन है हमें? C2 और D के लिए क्या 1 गिवन है? यस, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। फिर से कंफर्म करो, A3 then B4 then C2 and D1, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फिर से मैच द फॉलोइंग। आपने देखा होगा अभी तक कम से कम हम 4-5 मैच द फॉलोइंग कर चुके हैं। तो मैच लिस्ट विथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फिर से आपको एग्जाम्पल्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनके कुछ अदर नेम्स गिवन है, ठीक है। अब फाइजेलिया जैसे ही आप पढ़ते हो, दैट इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, यहाँ पे हमने ए लिख लिया। लिमुलस हमने पढ़ा, मतलब क्रैब की बात कर रहे हैं, लिविंग फॉसिल है, बी हमने लिख लिया। एनसाइक्लोस्टोमा जब गिवन है, दैट इज हुकवॉर्म। और पिंक टाडा गिवन है, मतलब इट इज पर्ल ऑयस्टर। तो अदर नेम्स गिवन है सिर्फ, ठीक है। ब्रैकेट में गिवन ही है, एनसीईआरटी में रीड करोगे जब आप एग्जाम्पल्स, उसके साथ साथ ये भी लिखोगे। तो अब देखो बेटा, ए के साथ 2 कहाँ गिवन है? 2 जगह, B3 गिवन है। तो सी के साथ क्या है? 4 एंड डी के साथ 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट। Read the following statements. Metagenesis is observed in helminths. Metagenesis is alternation of generation. Alternation of generation, which is seen in Obelia. Which is seen in Obelia and it is a coelenterate. It is a coelenterate. तो वो helminths नहीं है। तो metagenesis is observed in helminths. Incorrect statement है, हमें find out करना है correct answer from the option given below. तो correct वाले statements find out करने हैं, मतलब इसे select नहीं करेंगे हम। Echinoderms are triploblastic and coelomate animals, that is true. Roundworms have organ system level of body organization, again true. Complates in Ctenophora helps in digestion, no, it helps in locomotion, it helps in locomotion. तो complates का ये काम नहीं है कि वो डाइजेशन में हेल्प करें, उनका काम क्या है? लोकोमोशन के लिए काम है उनका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्म्स, यस। कैनाल सिस्टम, पॉरीफेरा, वाटर वास्कुलर सिस्टम, एकाइनोडर्म्स। देखो वाटर वास्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम बहुत आ रहा है। तो कैनाल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? पॉरीफेरा, जहाँ पे ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा और जो आपके कोइनोसाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है।
वाटर वास्कुलर सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? एकाइनोडर्म्स, याद रखेंगे बेटा। तो ई इज अगेन करेक्ट, तो बी, सी एंड ई आर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? होलो, अब होलो लॉन्ग बोन्स की जरूरत किसे है? एव्स को। तो आप बर्ड्स का कोई भी मेंबर फाइंड आउट कर लीजिए, अगर आपको नेम याद है तो नियोफ्रोन इज अ वल्चर, नियोफ्रोन इज अ वल्चर, तो एव्स का एग्जाम्पल है, उसके पास होलो बोन्स रहेंगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। In Urochordata, notochord extends from head to tail and is present throughout their life. गलत है बेटा, notochord is present only in their larval tail, ठीक है। In Vertebrata, notochord is present during the embryonic period only, बिल्कुल करेक्ट है, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी into vertebral column, ठीक है। Central nervous system is dorsal and hollow. Central nervous system is dorsal and hollow, करेक्ट है ये बेटा। Chordata is divided into 3 subphyla. Hemichordata उसका सबफाइला नहीं है, Chordata का सबफाइला Hemichordata नहीं है, तो ये गलत हो गया। बाकी का रीड करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी के दोनों उसके सबफाइलम में, Tunicata दैट इज Urochordata एंड Cephalochordata। तो यहाँ पे तीसरा सबफाइलम क्या था? Vertebrata, जो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा कौन कौन से ऑप्शंस हमारे ट्रू हो गए, बी एंड सी। तो बी एंड सी इज गिवन एज इन ऑप्शन सी। Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by. Symmetry कैसा है? Bilateral. acoelomate है, तो एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही फाइलम हमें दिख रहा है, दैट इज platyhelminths। कौन सा? platyhelminths। आपके एस्केलमिन्थ्स आर pseudocoelomate। ठीक है, आपका एनीलिडा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिलोमेट, ठीक है। टिनोफोरा हमने क्यों नहीं टिक किया? क्योंकि वो बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है, वो रेडियली सिमेट्रिकल है। कैसा है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ डिजीज गिवन है या कुछ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, उसके सामने उसके एग्जाम्पल्स गिवन है। अब ध्यान से देखो बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस सबसे पहले मैच करो यहाँ पे टिनोप्लाना, मतलब यहाँ पे हमने डी लिख दिया, टिनोफोरा का एग्जाम्पल है टिनोप्लाना, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस डन। बुक लंग्स जैसे ही गिवन है, मतलब स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोड है, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री, हमने कहा था ये एकाइनोडर्म्स का फीचर है, हमें यहाँ पे स्टारफिश गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में। ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट दैट इज लोकस्ट यहाँ पे गिवन है। तो ए के लिए हमारे पास 4 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए। फिर भी मैच करिए, बी के साथ क्या गिवन है? 1, सी के लिए 2, डी के लिए 3, तो A4 B1 C2 D3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, पॉइजन स्टिंग जब भी आपको गिवन है आप टिक करोगे ट्राइगॉन। क्या टिक करना है? ट्राइगॉन, स्टिंगरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी लिख लिया बेटा। फिर क्या गिवन है? एयर ब्लेडर। तो एयर ब्लेडर कहाँ अभी हमने आगे किए थे? ऑस्टिक थाइस में। कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑस्टिक थाइस में। हिट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, हिट्रोसर्कल एसिमेट्रिकल है, जो कॉर्डल टेल फिन है दैट इज एसिमेट्रिकल, तो क्या कहते हैं उसे? हिट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, जो शार्क में देखने को मिलती है। किसका एग्जाम्पल है? कॉन्ड्रिक्टाइस का। किसका एग्जाम्पल है बेटा? कॉन्ड्रिक्टाइस का। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी है, दैट इज साइक्लोस्टोम्स, जो जॉलेस थे, तो यहाँ पे हमने ए लिख लिया। ए के साथ 2 मैच करेंगे, एक ही ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लो और मैच कर लो सारे ऑप्शंस। ए 2 गिवन है, बी 3 गिवन है, सी के साथ 4 है एंड डी के साथ 1 है। तो ट्राइगॉन आपका क्या हो गया? स्टिंग रे हो गया। हिट्रोसर्कल कॉर्डल फिन कहाँ है? कॉन्ट्रिक्टाइस, शार्क इसका एग्जाम्पल है। फिर एयर ब्लेडर कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्टिक थाइस, 2 बार पूछ लिया, देखो एयर ब्लेडर, ऑस्टिक थाइस। फिर आपके 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स कहाँ है? साइक्लोस्टोम्स विच आर जॉलेस। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स गिवन है, फाइलम्स के, क्लास के नेम गिवन है और उसके सामने उनके फीचर्स गिवन है, ठीक। पहले फीचर्स पढ़ते हैं, हम लोग फीचर्स से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलिंड्रिकल बॉडी विथ सेगमेंटेशन, दैट इज ऑप्शन सी, हेमिकॉर्डेटा।
फाइन। वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल स्टेज नहीं, दैट इज एव्स। फिर बायलेटरल सिमेट्री विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बाकी के सारे आपको कैसे दिख रहे हैं, बायलेटरल ही दिख रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन पहले मैच करो। रेडियल सिमेट्री विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अब एकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट्स हैं उनके पास सिमेट्री कैसी है बेटा, बायलेटरल सिमेट्री है, राइट। तो यहां पे मैच करो। सबसे पहले डी के साथ 2 कहां गिवन है, ऑप्शन नहीं, एक बार रुको, डी के साथ हमारा 2 कहां गिवन है, ऑप्शन ए, गलती से बी टिक हो गया। तो डी के साथ 2 कहां गिवन है, ऑप्शन ए। सी के साथ 1 कहां गिवन है, सिलेंड्रिकल बॉडी। अब ए के साथ प्लेटीहेल्मिन्थ्स के साथ क्या गिवन है, बायलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सिमेट्री कैसी रहती है, बायलेटरल, बट जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उनके एडल्ट्स की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। इसीलिए बेटा बी के साथ 4 गिवन है आपको, ठीक है। तो A3, B4, C1 एंड D2। Which of the following options correctly represent the characteristic feature of phylum Annelida? अब phylum Annelida जो है आपका वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो सबसे पहले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले पहले 3 ऑप्शन, सेगमेंटेड है तो अनसेगमेंटेड वाला हटा दो। सेगमेंटेड होने के साथ साथ वहां पे सिमेट्री क्या है, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। कैसा है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, वो एसिलोमेट नहीं है। सुडोसिलोमेट आपका एस्केल्मेंथिस था, तो एनिलिडा से आपका क्या हो जाएगा, ट्रू सिलोमेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। बाकी के ऑप्शंस में क्या गलत है, यहाँ पे अनसेगमेंटेड बॉडी गिवन है, यहाँ पे एसिलोमेट गिवन है, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, अब क्या फाइंड आउट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स दैट पजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक, या ग्रुप्स ऑफ अलग अलग फाइलम गिवन है, ठीक है। ये सारे फीचर्स जिस ग्रुप में मैच हो जाए वो टिक करना है आपको। तो सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रू सिलोम विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी दिखना चाहिए। सारे ऑप्शंस को स्कैन करो बेटा, जो आपका मॉलस्का गिवन है वहां पे सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी नहीं दिखता, ठीक है। तो इसे हटा दो सारे ऑप्शंस में से। तो अब बचा क्या आपके पास, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। चेक करो एक बार, क्या तीनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, यस। क्या तीनों के पास बायलेटरल सिमेट्री है, यस। फिर तीनों के पास क्या ट्रू सिलोम विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी है, यस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी यहाँ पे देखो बाकी के सभी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं मॉलस्का गिवन है, कुछ कुछ मेंबर्स कॉमन है, एनिलिडा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉर्डेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। कॉर्डेट्स हम खुद को तो जानते ही हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम भी है, बायलेटरल सिमेट्री भी है, सेगमेंटेशन भी है, ट्रू सिलोम भी है, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बायलेटरल सिमेट्री। फिर से वही क्वेश्चन, ट्रू सिलोमेट्स होने चाहिए और बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। एडल्ट एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है। आपके एस्केल्मेंथ्स ट्रू सिलोम्स नहीं है, सुडोसिलोमेट्स हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस एसिलोमेट है, तो क्या रह गया फिर ट्रू सिलोम में, एनिलिड्स। तो ट्रू सिलोम भी है प्लस बायलेटरल सिमेट्री भी है। Which of the following animals does not undergo metamorphosis? सीधा याद रखेंगे, earthworm do not show metamorphosis. Earthworm do not show metamorphosis. An important characteristic that hemichordates share with chordates. हेमिकॉर्डेट्स ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो शेयर करते हैं विथ कॉर्डेट्स, हमेशा याद रखना बेटा, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। क्या आंसर हो जाएगा वहां पे, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, गिल से रेस्पायर करते हैं, राइट। चलिए, विच अमॉन्ग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स, ध्यान से देखो बेटा, एक्वेटिक मैमल्स पूछे आपको, ऑप्शन बी वेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स। क्या आंसर हो जाएगा, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैमल्स पूछे हैं, ध्यान रखना बेटा, मैमल्स पूछे हैं, तो अगर कहीं पे फिशेस गिवन है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हमें नहीं करना है। आर्थ्रोपोड्स गिवन है तो वो सिलेक्ट हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पोंजोसिल is lined with flagellated cells. जब भी given है flagellated cells मतलब they are talking about coenocytes or you can say collar cells. coenocytes को और क्या कह सकते हो बेटा आप, collar cells. आगे मूव करते हैं। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल मैमल्स आर विविपैरस, गलत है बेटा, प्लेटिपस इज द एक्सेप्शन विच इज ओविपैरस। तो मैमल्स के अंदर प्लेटिपस इज द एक्सेप्शन जो ओविपैरस है। सेकंड ऑप्शन,
All cyclostomes do not possess jaws and paired fins. This is correct. All reptiles have a 3-chambered heart. नहीं, crocodile was the exception where 4-chambered heart was present. All Pisces have gills covered by an operculum. नहीं, आपके chondric thighs में operculum present नहीं होता है. तो option B is the correct statement. Which of the following characteristic is not shared by birds and mammals? दोनों शेयर नहीं करते हैं ऐसा फीचर. वार्म ब्लडेड दोनों हैं, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स दोनों के पास, बोनी एंडोस्केलेटन दोनों के पास प्रेजेंट है. तो विविपैरिटी दोनों शो नहीं करते हैं. वी नो बर्ड्स आर ओविपैरस. Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? Not present in the phylum Arthropoda. Metameric segmentation present होता है. Parapodia is present in Nereis. Parapodia is present in Nereis, which is not a member of phylum Arthropoda. तो option B is the correct answer. फिर भी एक बार चेक करते हैं दूसरे. Jointed appendages Arthropoda के पास present है, तभी तो आप कहते हैं poda for appendages, right? Chitinous exoskeleton, yes, Arthropoda के पास present. आप देखिए कॉकरोच, उसके पास chitinous exoskeleton आपको दिख रहा है. Which of the following is national aquatic animal? Answer is dolphin. मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, अब भी हमने देखा था मेटाजेनेसिस रिफर्स टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो क्या यहाँ पे कहीं गिवन है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या देखा था हमने यहाँ पे? ओबेलिया. क्या एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने यहाँ पे? ओबेलिया, जो किसका मेंबर है? आपके सिलेंट्रेट का. क्या है वो? सिलेंट्रेट. ठीक है, चलिए. A jawless fish, jawless, cyclostomes का example, which lays egg in fresh water and whose ammocytes larvae after metamorphosis return to the ocean. Larvae after development, after metamorphosis will return to the ocean. मतलब spawning के लिए fresh water में गए थे cyclostomes. अभी हमने आंसर किया था, राइट? तो cyclostomes के mixin भी example है, neomyxin भी example है, petromycin that is lamprey भी example है. बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्रे. ऊपर के दोनों में अभी भी रिसर्च चल रहा है, वो लोग कैसे एग्स ले करते हैं उन पे रिसर्च चल रहा है. तो आंसर क्या है हमारा? पेट्रोमाइजोन. बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स. अभी हमने कहा था बॉडी कैविटीज लाइंड बाय फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा. Which of the following characteristic is mainly responsible for the diversification of insects on land? तो डाइवर्सिफिकेशन, क्लास इंसेक्टा, इतने सारे स्पीशीज है उसके पास, लार्जेस्ट होगा शायद, राइट? तो इतना डाइवर्सिफाइड क्यों है? क्योंकि उसके पास एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जो उसे प्रोटेक्ट करता है हर एक हार्श कंडीशन में. तो वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, उसका अकरेंस भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा. तो उसकी स्पीशीज क्यों इतना इजीली सर्वाइव कर सकती है? बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन. तो उसके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आपको दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन. Which of the following animals is not viviparous? Which of the following animals is not viviparous? आपने अभी आंसर किया था, एक मैमल है जो ओविपैरस है. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्लैटिपस. डक बिल्ड प्लैटिपस इज ओविपैरस. Select the taxon mention that represents both marine and freshwater species. ऐसा taxon mention करना है जिसके पास marine and freshwater दोनों टाइप की species present हो. आपके echinoderms, जो अकाइनोडर्म्स हैं दे आर मराइन, ओनली मराइन. टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मराइन. सिफेलोकॉर्डेटा ओनली मराइन. निडेरिया क्या था? निडेरिया निडोब्लास्ट प्रेजेंट था दैट इज सिलेंटरेट्स. उनके पास मराइन भी है एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज भी है. क्या है उसकी फ्रेश वाटर स्पीशीज का नाम? हाइड्रा. तो निडेरिया इज द ऑप्शन ओवर हियर जिसके पास मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है. प्लेनेरिया पसेस अ हाई कैपेसिटी ऑफ, हम हमेशा प्लेनेरिया का एग्जाम्पल कहाँ याद रखते हैं? रीजनरेशन, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज रीजनरेशन. पहला ही ऑप्शन हमें जो याद आता है दैट इज प्लेनेरिया. तो रीजनरेशन इज द आंसर ओवर हियर. वैसे भी बायोल्यूमिनेसेंस वाज शोन बाय टिनोफोरा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज शोन बाय ओबेलिया. मेटामॉर्फोसिस हमने कहाँ देखा था? जहाँ पे लार्वल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो. यहाँ पे प्लेनेरिया में ऐसा कोई चेंज नहीं है. A marine cartilaginous fish that can produce electric current is, देखो स्टिंगरे आए तो टॉर्पिडो इज द आंसर.
ठीक है, सॉरी, ट्राइगॉन इज द आंसर। और अगर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तब टॉर्पिडो इज द आंसर। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका टॉर्पिडो इज द आंसर। एट ट्राइगॉन देते हैं तो इसे हम कहते हैं बेटा स्टिंग रे। क्या कहते हैं हम लोग इसे? स्टिंग रे। ठीक है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप? सारे ग्रुप दिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स के ग्रुप बनाए हैं, तो ऐसा ग्रुप, ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पढ़ते हैं एक बार, अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म एंड टेपवॉर्म। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म दोनों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट ये सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी इसे टिक करते हैं, बाकी के ऑप्शंस मैच करते हैं। स्पोंज, सी एनिमोन एंड स्टारफिश सब अलग अलग मेंबर्स हैं। ठीक है, स्टारफिश कहाँ था? एकाइनोडर्म्स में था। आपका सी एनिमोन कहाँ था? सिलेंड्रेट्स में था। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, ये दोनों प्रोटोजोअन है, बट मॉस्किटो प्रोटोजोअन नहीं है, इंसेक्ट है ये तो, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? Taxonomy का नाम गिवन है आपको, इंसेक्टा दिया है, एकाइनोडर्मेटा दिया है, पाइसेस गिवन है। उसके एग्जाम्पल सिर्फ देखने के सारे उसी टेक्सॉन को बिलोंग करते हैं या नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसेफ्लाई एंड सिल्वर फिश। सिल्वर फिश अगेन क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है, फिश नहीं है ये। ठीक है, सिल्वर फिश याद रखना, फिश नहीं है, एक ऐसी फिश जो फिश नहीं है, नाम में फिश है बट वो फिश नहीं है, दैट इज सिल्वर फिश। तो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसेफ्लाई एंड सिल्वर फिश दे बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्पाइनी एंटीटर वो एकाइनोडर्म थोड़ना है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो बेटा, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड है, पाइसेस का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑड वन आउट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे आप। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, फाइलम आर्थ्रोपोडा, अभी तब से तो हम बोल रहे हैं एक ऐसी फिश जो आर्थ्रोपोड है, फिश नहीं है, दैट इज सिल्वर फिश। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो क्लास रेप्टिलिया को बिलोंग करते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखो, उनकी जो बॉडी रहती है वो ड्राई रहती है। अब जब भी आप रेप्टिलिया इमेजिन करो, आप जू घूमने जाते हो, आपने क्रोकोडाइल देख रखा है, ठीक है, तो उसके साथ आप कंपेयर करके देखो, तो बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, तो मॉइस्ट स्किन नहीं है, वो गलत हो गया बेटा वहां पे। स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, क्लास रेप्टिलिया के जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एपिडर्मिस से ही बने हुए होते हैं, तो दे आर एपिडर्मल। तो वहां पे प्लेकॉइड स्केल नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे किसी ऑप्शन में बेटा प्लेकॉइड स्केल भी गिवन है, देख लो एक बार। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स गिवन है, तो गलत है बेटा। एयर ब्लेडर टू रेगुलेट बॉयंसी, क्यों चाहिए उन्हें? तो बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following groups of animals reproduce only by sexual means? जब भी गिवन है ऐसा कौन सा फाइलम है जहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज टिनोफोरा। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? टिनोफोरा। Select the option which shows the correct matching of animals with excretory organs and excretory products. ध्यान रखना बेटा, हमेशा एक लिस्ट बना लो आप कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एंड क्या उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। अब यहाँ पे उस लिस्ट को एक बार कंपेयर करके देखना बेटा, जो सैलेमेंडर है उसके पास किडनी प्रेजेंट है और वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर भी एक बार कंपेयर कर लो। जो आपका रोहू है वहाँ पे कहीं ना कहीं किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ऑड वन आउट करना, तो पहले आपके पास एक लिस्ट होना जरूरी है, उसके साथ कंपेयर करिए। ऑप्शन बी सैलेमेंडर, किडनी एंड यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following animals is correctly matched with its one characteristic and the taxon? एक कैरेक्टरिस्टिक गिवन है और उसका टेक्सॉन का नेम गिवन है। ठीक है, देखते हैं। मिलिपिड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एरेक्निड्स। अब ये जो मिलिपिड है वो एरेक्निड नहीं है। एरेक्निड मतलब दे हैव 4 pairs ऑफ अपेंडेजेस, बट मिलिपिड आपने अगर देखा हो तो उसके पास तो खूब सारे अपेंडेजेस के पैर होते हैं, तो वो एरेक्निड को बिलोंग नहीं करता है। तो ये तो हमें गलत साफ साफ दिख रहा है। सी एनिमोन सिलेंट्रेट था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं था, डिप्लोब्लास्टिक था। सिल्वर फिश, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, फिश थोड़ा है वो, फिश भले ही लिखा है वो आर्थ्रोपोड है, तो वो यहाँ पे पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स नहीं आएगा। और दूसरी बात, कॉर्डेटा का मेंबर नहीं।
डक बिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस है, मैमेलिया को बिलोंग करता है। बिल्कुल सही बेटा, डक बिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस है और क्लास मैमेलिया को बिलोंग करता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक हमने बेटा जितने भी क्वेश्चंस किए आपने देखा होगा, उन सब के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स, उनके फीचर्स एंड ग्रुप के नेम गिवन है। मतलब जब आप एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं उसका एक अच्छा सा टेबुलर फॉर्मेट बनाइए जिसमें आप टैक्सॉन लिखिए, उसके स्पेशल फीचर्स लिखिए और एग्जाम्पल्स लिखिए। ठीक है, जब लर्न करते हैं एग्जाम्पल्स को तो एग्जाम्पल बोलिए और उसका ग्रुप याद करने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि एक ग्रुप बोला और उसके सारे एग्जाम्पल्स बोल दिए, एग्जाम्पल्स रैंडम बोलिए और फिर उसका ग्रुप फाइंड आउट करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा सिटाक्यूला तो मुझे याद आना चाहिए दैट इज क्लास एव्स और फाइलम क्या हो जाएगा आपका कॉर्डेटा। तो इस तरह से बेटा याद करना, मतलब सब फाइलम कॉर्डेटा। तो पहले एग्जाम्पल बोलना और फिर उसका ग्रुप याद करना। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मतलब उतने ग्रुप्स के फीचर्स अभी भी आपको नहीं याद है, फिर से आपकी एनसीईआरटी उठाइए और उन फीचर्स को पहले लर्न करिए और फिर से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। ठीक है, बेल बटन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो मैक्सिमम। थैंक यू।